हाय गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 9 जून 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं उसी को सिलेक्ट किया जाता है। टॉप 10 करंट अफेयर्स का एक वीडियो अपलोड हुआ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी। आप प्लीज़ एक बार उस वीडियो को देखिएगा, आपको खुद लगेगा कैसा वो प्रश्न एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से है या नहीं। सभी प्रश्न एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से है, एग्ज़ाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। टॉप 10 उसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो को आप देख पाएंगे। पहला प्रश्न लेते हैं, हम लोग इसको समझते हैं। स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो बने हैं मोनिका मेहता। मोनिका मेहता को बनाया गया है स्विट्जरलैंड में, भारत का नया राजदूत बनाया गया है। मोनिका मेहता को स्विट्जरलैंड में राजदूत बनाया गया है भारत का। आगे देखते हैं, इसी में स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न है। विश्व डाक संघ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व डाक संघ का मुख्यालय बर्न में ही है और बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। और स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत बनाए गए हैं मोनिका मेहता को। मोनिका मेहता को बनाया गया है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कोडाई कनाल को। कोडाई कनाल को कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसी को देखते हुए महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया कोडाई कनाल को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया था। यह तमिलनाडु में पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोमानिया में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? रोमानिया में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो रोमानिया में भारत के नए राजदूत बने हैं राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव बने हैं रोमानिया में, भारत के राजदूत बने हैं राहुल श्रीवास्तव। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बनता है यहाँ पर, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बुखारेस्ट किस नदी के किनारे है? तो बुखारेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे है। डेन्यूब नदी के किनारे है बुखारेस्ट। आगे देखते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बनता है क्या यहाँ से, डेन्यूब बुखारेस्ट से बिहार पहाड़ कहाँ स्थित है? बिहार पहाड़ कहाँ स्थित है? तो जब भी ये प्रश्न एग्जाम में आए, बिहार पहाड़ कहाँ स्थित है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका रोमानिया। रोमानिया में स्थित है बिहार पहाड़। रोमानिया में स्थित है बिहार पहाड़। आगे देखते हैं अगले टॉपिक पे। विश्व महासागर दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। विश्व महासागर दिवस वो कब मनाया जाता है? तो 8 जून को। प्रत्येक वर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अब पूछा जा सकता है एग्जाम में प्रश्न इससे, 2020 का थीम क्या था? 2020 का थीम क्या था? 2020 का थीम था इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन 2020 का विषय था विश्व महासागर दिवस का।
विश्व महासागर दिवस मनाने का निर्णय यूएनओ के द्वारा लिया गया था। तो यूएनओ से रिलेटेड हम लोग सभी कंसेप्ट को जान लेते हैं। यूएनओ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका फॉर्म्ड कब हुआ, स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ की स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसमें, तो कैसे याद कर सकते हैं इसको? एक सिंपल सा तरीका बता रहे हैं। यूएनओ और यूनिसेफ में, यूनिसेफ बच्चों के लिए कार्य करती है, सी फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कार्य करती है। तो इसमें भी ये ना आता है, इसमें भी ये ना आ रहा है, तो याद कर सकते हैं न्यूयॉर्क। यूएनओ और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। तो हम बात कर रहे थे यूएनओ पर। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। भारत कब ज्वाइन किया था इसको? तो इंडिया जब ज्वाइन किया था तो दिनांक पूछा जाता है एग्ज़ाम में। 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को भारत ज्वाइन किया था यूएनओ को। तो इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएनओ का स्थापना हुआ था। तो यूएनओ डे उसी दिन मनाते हैं, 24 अक्टूबर को मनाते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन डे 24 अक्टूबर। और 24 अक्टूबर कहीं विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। दो क्वेश्चन को एक साथ अटैच कर दिए ताकि आपको याद हो जाए। आगे देखते हैं, यूएनओ के महासचिव कौन है? यूएनओ के महासचिव कौन है? तो महासचिव है एंटोनियो गुतेरस यूएनओ के महासचिव हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं। महिला एशियन कप 2022 कहाँ होगा? महिला एशियन कप 2022 कहाँ होगा? एशियन कप 2022 की चर्चा हो रही है। 2022 में भारत में होगी महिला एशियन कप 22 होगा, सॉरी 2022 कहाँ होगा? भारत में होगा। यह दूसरी बार हो रहा है भारत में। महिला एशियन कप जो है का आयोजन भारत दूसरी बार कर रहा है। दूसरी बार कब? 2022 में। पहली बार कब किया गया था? ये भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। 1979 में पहली बार महिला एशियन कप का भारत आयोजन किया था और दूसरी बार कर रहा है 2022 में। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखते हैं, रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। रूसी कवि थे एक, उनका नाम था, रूसी कवि का एक नाम था एएस पुष्किन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूचकांक से भी प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। सोशल मोबिलिटी सूचकांक में भारत का 2020 में क्या स्थान है? तो सोशल मोबिलिटी सूचकांक में भारत का स्थान 76 है। सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 76 है। और यह कितने देशों की सूची जारी हुई है? 82 देशों की। 82 देशों की सूची में भारत का स्थान 76 है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है
3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान किसने लॉन्च किया है? कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान किसने लॉन्च किया है? तो पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। पंजाब सरकार के द्वारा मिशन फतेह अभियान लॉन्च किया गया है। पंजाब के सीएम कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम है, मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह। तो राज्यपाल भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो गवर्नर कौन है वहाँ के अभी? तो बीपी सिंह बदनौर है। बीपी सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल है। बदनौर। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।